दोस्तों 21 जून के डेली एमसीक्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया 19 जून को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। देखो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 3 जून को हमने मनाया था विश्व साइकिल दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये पहली बार मनाया गया तो ये इंपॉर्टेंट है। 14 जून को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस, 17 जून को मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, 19 जून को विश्व सिकल सेल रोग दिवस, और देखो फ्रेंड्स 5 जून को मनाया गया था पर्यावरण दिवस। तो आप बता सकते हैं कि पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या रही? देखो फ्रेंड्स, ये थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि 5 जून को मनाए गए पर्यावरण दिवस की थीम है 2024 में लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव 2024 आयोजित किया गया? मालाबार नदी महोत्सव 2024 हाल ही में आयोजित किया गया केरल में। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा भारत का मैप है और इस मैप को देखेंगे तो ये आपका केरल है और इधर जाएंगे तो ये आपका उड़ीसा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसको कहेंगे मालाबार तट, और इधर का जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। ये याद रखिएगा। और इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया था मालाबार नदी महोत्सव का 25 से लेकर 28 जुलाई के मध्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पहले स्थान पर है गुजरात, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, जबकि दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है? पावो नुर्मी खेल में नीरज चोपड़ा ने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और इस पावो नुर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा ने जो थ्रो लगाया है वो है 87.95 मीटर का थ्रो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है? तो कभी कभी होता है ना, आगजनी की कोई घटना होती है बारूद से वगैरह से, जब त्वचा जल जाती है तो उसी के लिए यहाँ पर एक स्किन बैंक खोला गया है। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बन जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन से बन गए हैं? भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड देखो फ्रेंड्स, ये बन गए हैं आपके विराट कोहली, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे धनलक्ष्मी बैंक के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? धनलक्ष्मी बैंक का MD CEO बनाया गया किसको? अजीत कुमार के को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अब बात हो रही है धनलक्ष्मी बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई 1927 में। ये एक प्राइवेट बैंक है और इसका जो मुख्यालय है वो केरल के त्रिशूर में है। हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश ये बन गया है आपका थाईलैंड, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हाल ही में किसने पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून को अपनाया है? पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून को अपनाया गया है किसके द्वारा? तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ऑप्शन ए सही है। और ये जो कानून होगा ये EU के सदस्य सभी 27 देशों पर लागू रहेगा। हाल ही में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ का बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की जान जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, और ये व्यवस्था की गई है कर्नाटक में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और करंट अफेयर की डेली क्लासेज प्रतिदिन आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। मंथली PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। क्विज़ लगाने के लिए आप आ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश और वेबसाइट studyvigyanprakash.com पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।